स्टूडेंट आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मिडवाइफ़ की डेफिनेशन कि मिडवाइफ़ की तारीफ़ क्या है, उसको हम कैसे बयान करेंगे, फिर मिडवाइफ़ की क्या अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और फिर मिडवाइफ़ की महारत और उसकी क्या ख़ुसूसियात के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले हम मिडवाइफ़ के बारे में सीख लेते हैं कि मिडवाइफ़ है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मिडवाइफ़ वो फ़र्द है जिसने अपने मुल्क में मिडवाइफरी की तरबियत के किसी मंजूर शुदा और अदारे में बाकायदा दाखिला लेकर मिडवाइफरी का मुकर्रर कोर्स कामयाबी से मुकम्मल किया हो और अमली तौर पर काम करने का कानूनी लाइसेंस जारी किया जा सके उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये डेफिनेशन जो है मिडवाइफ़ की, ये हमारे पास आई थी, ये बैनुल अक़वामी ये डेफिनेशन है, यानी कि सब जगह पर ही ये डेफिनेशन, ये तारीफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब ये कि एक तो मिडवाइफ़ की ये भी डेफिनेशन है कि इसका मतलब है कि मिडवाइफ़ का मतलब किसी एक ऐसे पर्सन का साथ होना, माँ के साथ या बच्चे के साथ। तो वो पर्सन कौन होता है? वो मिडवाइफ़ होती है। तो मिडवाइफ़ वो फ़र्द होती है जो अपने मुल्क, यानी कि जो भी वो जहाँ पर भी रह रही है उस जगह पर उसने अगर बाकायदा तौर से ट्रेनिंग की है किसी अदारे से, या फिर वो अदारे से ट्रेनिंग की और उसके पास एक वो है डिप्लोमा है और उसके पास पीएनसी का, जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल है तो हमारे पास पीएनसी का एक कार्ड होता है, तो वो क्या होगी? वो एक मुकम्मल मिडवाइफ़ होगी, यानी कि वो अपना क्लिनिक खोल सकती है, औरत को और बच्चे को अच्छे से क्या देख सकती है। तो फिर इसमें जो है, इसमें आज़ाद प्रैक्टिशनर्स भी होती हैं मिडवाइफ्स, जो अपने क्लिनिक्स खोलती हैं, और कुछ वो होती हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर ड्यूटी करती हैं। तो ये जो है ये बड़ा ही अहम है, ये वाली आपको जो मैंने पूरी इसकी तफसील बताई है। अच्छा, फिर आ जाएंगी मिडवाइफ़ की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। तो मिडवाइफ़ की एक मुनफरिद हैसियत है और ये एक आला, इसका एक क्या है, एक आला मुकाम है जो इसके लिए इत्मीनान और तस्कीन का बायस है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, निभा सकती है। क्योंकि जब उसको पता है कि उसके पास एक डिप्लोमा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मालूम है कि मेरे पास मैंने 2 साल ट्रेनिंग की है, ये तो वो क्या कर सकती है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करेगी और अपनी ज़िम्मेदारियों को क्या निभाएगी। तो यहाँ पर मिडवाइफ़ की 3 बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, ख़ानदान के हवाले से और माँ और बच्चे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ, पेशे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ और माशरे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं मिडवाइफ़ की, ये 3 अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्कस करेंगे ख़ानदान के हवाले से। तो अब मैं आपको ये बताऊं पहली ज़िम्मेदारी के ख़ानदान के हवाले से क्या होगी। चूँकि मिडवाइफ़ का ताल्लुक़ ख़ानदान की ज़िंदगी के नहायत ही करीबी पहलुओं से होता है, यानी कि मतलब एक माँ के साथ ही उसका ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि एक पूरी फैमिली के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो उसको चाहिए कि अब नहायत ही ईमानदारी के साथ वो फ़राइज़ को क्या करे, पूरा करे, और वहाँ पर वो किसी से भी मामलात में जो है वो बहस मुबासे ना करे। फैमिली के साथ जो भी माँ के हवाले से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करे और उनके मतलब उनकी भी राय ले। ये बड़ा ही अहम होता है कि वो अब मतलब बड़े एहतियात के साथ एक फ़ैमिली के साथ बातचीत करे और उनकी भी राय जो है, उसकी उस फ़र्द की राय की भी, जो फैमिली के फ़र्द उनको कुछ बताना चाह रहे उसकी भी वो क्या करे, उनको भी अहमियत दे। तो ये बड़ा ही ज़रूरी होता है। और किसी किस्म की कोई बात सूरत हाल में मालूमात देने या ख़तरनाक से आगाह करने की भी ज़रूरत पेश आ जाती है, तो वहाँ पर मिडवाइफ़ बड़ी ही अच्छे तरीके से फैमिली को बताए कि इसकी डिलीवरी में ये इस औरत की में पेचीदगियाँ आ सकती हैं,
तो आप जो है अपना मतलब ये आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये सारी मतलब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर एंटीनेटल हर चीज़ में वो ख़ानदान को भी इन्वॉल्व रखे। फिर आ जाएगा पेशे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ। पेशे के हवाले से ज़िम्मेदारियों का मतलब है कि मिडवाइफ की ज़िम्मेदारियाँ अपने पेशे की के लिए भी बड़ी अहम होती हैं। वो अपने पेशे की नेक नामी को क्या रखे, कायम रखे। अपने पेशे के ऊपर कोई उस आंच नहीं आनी चाहिए उसकी वजह से, बल्कि वो अपने पेशे में काम करते हुए वो अपने पेशे के ऊपर ख़ुद भी प्राउड फील करे और लोग भी उसके हवाले से कि ये इस पेशे में है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मतलब उसके लिए ये बड़े ऑनर की भी बात होगी और ये उसके पेशे के लिए भी अच्छी बात होगी। तो जैसे कि हमारे मतलब एक मिडवाइफ जो है बड़ी ज़िम्मेदारी से अपना काम कर रही होती है। किसी भी जगह वो एज ए इंचार्ज है या एज ए मतलब किसी हेल्थ सेंटर पे इंचार्ज है, तो उसके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी होती है, हर मेडिसिन की। तो वहाँ पर वो बड़े अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारियों को पूरा करे कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सब कुछ जो है बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। तो मिडवाइफ के मामलात जो होते हैं इनके ऊपर मामलात का मतलब ये कि अपने पेशे के हवाले से उसको मतलब अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, ताकि जो मतलब ये हमारी जो नर्सिंग की कम्युनिटीज़ हैं या उनकी तंजीमें हैं, उनके भी साथ तंजीमों के साथ भी उसको हिस्सा लेना है। और अगर अपने पेशे के हवाले से या कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो उनको क्या सॉल्व करे और अपनी बात आगे बड़े पैमाने पर भी लेकर जाए। और अगर उसमें कुछ अच्छी स्किल्स हैं तो वो क्या करे कि वो अखबार के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए या फिर टीवी के ज़रिए मुख्तलिफ जो है मीडिया के ज़रिए जो है वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके। अगर उसमें इतनी अच्छी स्किल्स हैं तो मतलब हुकूमत के तक मौसर तरीके से भी अपनी बात पहुंचा सके, जो माँ और बच्चे के लिए बेहतर खिदमत मुहैया जिसकी वजह से हो सकती हो। तो ये पेशे के हवाले से ज़िम्मेदारी है। फिर माशरे के हवाले से क्या ज़िम्मेदारी है कि माशरे के हवाले से क्या करना है कि मिडवाइफ जो है वो एक ज़िम्मेदार शहरी का क्या करे, किरदार अदा करे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का। तो इसे समाजी मरहूमी, निकासी, रिहाइश और हर चीज़ का उसको क्या है ख्याल रखना है। और पता उसको ये होना चाहिए कि वो जिस जगह पर बैठी कोई मतलब क्लिनिक कर रही है तो वहाँ पर ये ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करे कि वो उसके बारे में फिर पूरी रिसर्च करे कि यहाँ पर बुखार के, डेंगू के ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट, तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने जो आला काम है उनसे कहे कि इस एरिया में स्प्रे करवाएं, यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है पीने का, पानी साफ़ पिलवाने के मतलब वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करे। तो मतलब यहाँ पर हर तरीके से उसकी ये भी बड़ी ही अहम ज़िम्मेदारी होती है। तो ये थी मिडवाइफ की 3 ज़िम्मेदारियाँ। अब यहाँ पर आ जाएंगी मिडवाइफ की महारतें और ख़ुसूसियात क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है शवाहिद पर मबनी प्रैक्टिस। अब शवाहिद पर मबनी प्रैक्टिस ये होती है कि आप तहकीकात पर मबनी प्रैक्टिस की जगह शवाहिद पर भी जो यानी कि रेफरेंस जो है वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का रवाज है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो वो अपने पेशे के हवाले से जहाँ भी वो प्रैक्टिस कर रही है उसमें नई नई चीज़ें लेके आए और उसमें रेफरेंसेस भी उसके पास होने चाहिए कि ये मैंने चीज़ कहाँ से ली है, या मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैं ये काम कर रही थी, ये मैंने कहाँ से। जैसे कि ये बहुत सारी शवाहिद और प्रैक्टिसेस होती हैं जो वो किसी सीनियर से सीखती है या फिर गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी उसने वीडियो ली तो वो उसके पास आजकल जो है मिडवाइफ के पास ये बहुत ज़्यादा महारतें और ख़ुसूसियात हैं कि वो अपने पेशे के साथ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं।
फिर तंदुरुस्ती को फ़रोग़ दे। अब तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने का मतलब ये है कि मिडवाइफ़ के लिए इस बात का बेहतरीन मौका होता है कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले और इसके बाद जो क्या कर सकती है, वालिदैन को बहुत सी बातें सिखा सकती है और बता सकती है कि जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आपको क्या क्या करना है, उसकी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। और फिर औरत को भी बताएगी कि अभी आपको एंटीनेटल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और पैदाइश के बाद जब आपने फ़ीड करवानी है तो आपको कौन सी कैल्शियम और हाई प्रोटीन ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मतलब ये कि बड़ा ही अहम होता है सेहत की देखभाल के बारे में जो मशवरे देगी, इनमें वालिदैन के समाजी पस मंज़र को भी रखेगी और सूझबूझ के मुताबिक उनको क्या तंदुरुस्ती और सेहत के मुताबिक मशवरा देगी। और अगर अपनी बात वो नहीं समझा पा रही, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो कोई भी मनोरंजन के ज़रिए जो उसकी बात का तर्जमा करे, उसके ज़रिए वो अपनी बात मरीज़ तक और उसकी फैमिली तक पहुंचा सकती है। फिर टीम की अरकान मेंबर, इसका क्या मतलब है, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे कि आज़ाद प्रैक्टिशनर के साथ साथ मिडवाइफ़ दूसरे पेशेवर अफराद की टीम का हिस्सा भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो हैं वो आज़ाद प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करें। आज़ाद प्रैक्टिशनर का मतलब कि अपने क्लिनिक के तौर पर काम करें, बल्कि बहुत सारी मिडवाइफ़ क्या हैं कि वो हॉस्पिटल में काम कर रही होती हैं एक टीम वर्क में, एक टीम मेंबर की तरह। तो वहाँ पर उसको अपने जो काम है बड़े अच्छे तरीके से और अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े अच्छे और उनके साथ उसकी अच्छी हम-आहंगी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी बात ही मनवाए, उनकी भी बात सुननी है, तो वहाँ पर अच्छी हम-आहंगी टीम वर्क के साथ काम करे। फिर आ जाएंगे डॉक्टर की तजवीज़ करदा निगहदाश्त करना। तो ये किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तजवीज़ करदा निगहदाश्त और इलाज करना महज़ हिदायत पर अमल करने से बढ़कर होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक मिडवाइफ़ जो है अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रही है तो जो डॉक्टर ने ऑर्डर्स किए हैं उनके ऊपर बगैर किसी इतराज़ किए हुए काम करे। सही है, तो इसमें ये है कि उसकी भी इज़्ज़त होगी और वो डॉक्टर के ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर कैरी आउट कर सकेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर से बहुत कमतर हो गई है, जो उसका रोल है वो उसी का रोल है। तो एक मिडवाइफ़ जो है उसका माँ और बच्चे की देखभाल में मुकम्मल वही फ़र्ज़ अदा करेगी जो उसका फ़र्ज़ है। तो लेकिन सिर्फ़ यहाँ बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर के मशवरे को ज़रूर उसने अहमियत देनी है, ये नहीं कि डॉक्टर के मशवरे को अहमियत ना दे और अपनी मर्ज़ी से ही काम करे जब अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। तशख़ीस का मतलब ये है कि सेहत का मतलब सिर्फ़ बीमारी का होना ही नहीं है, ख़ास तौर पर किसी फ़र्द के नॉर्मल होने का तयन करना नहीं है, बल्कि तंदुरुस्ती कोई ऐसा मतलब ये है कि तशख़ीस इसमें अब बहुत सारी चीज़ों की तशख़ीस उसको करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बीमारी की ही तशख़ीस होगी, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको तशख़ीस करनी चाहिए। फिर और उसके बाद है कि अबलाग और रवाबत। अब यहाँ पर उसके रवाबत बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, यानी कि दूसरे क्लिनिक्स के साथ, दूसरे हॉस्पिटल के स्टाफ नर्सेज़ या और मिडवाइफ़्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, ताकि अगर उसको कोई फ़ौरी तौर पर प्रॉब्लम पेश आ रही है तो वो उन राब्तों को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर सके, मरीज़ और बच्चे को मुकम्मल तौर पर देखभाल कर सके। अगर जैसे कि उसके पास कोई पेशेंट है तो वो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ौरी तौर पर क्या करे कि फिर वो उसकी देखभाल के लिए किसी अगर कोई पेचीदगी आ गई तो वो फिर राब्ता करके किसी दूसरी जगह उसको रेफ़र करे। फिर देखभाल के इंतज़ाम प्रॉपर तौर पर करे, क्योंकि देखभाल की ज़िम्मेदारी उसकी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये उसको काम जो है ना ये बड़ी ही अच्छे तरीके से सरअंजाम देने चाहिए। बाकी हमारे पास ये 3-4
4 और 5 और पॉइंट हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज़ादाना कार्रवाई और फ़ैसले, मतलब उसमें इतने स्किल्स होने चाहिए कि वो कोई भी फ़ैसला आज़ादाना कर सकती है कि मतलब इस पेशेंट को हमने रेफ़र करना है या नहीं करना। ये पेचीदगी में है। अगर बहुत ज़्यादा औरत ब्लीड कर रही है तो वो फिर फ़ैसला कर सकती है कि फ़ौरी तौर पर इसको क्या है, हमें किसी और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए जहाँ पर सारी सहूलियात मैसर हों। दूसरों के अमली इक़दामात को मुतहर्रिक करना, यानी कि जो दूसरे उसके साथ लोग हैं उनको भी अपने काम में शामिल करना। ये नहीं कि खुद ही सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले, बल्कि सबके साथ मिलकर, और अगर वो वहाँ पर इंचार्ज है तो सबको काम डिवाइड करके दे दे ताकि वो सब लोग काम में उसके साथ मुतहर्रिक हों। तहकीकात से आगाही हासिल करे। अब इसका मतलब ये है कि तहकीकात से आगाही का मतलब ये है कि जूं मिडवाइफ के बारे में तहकीकात आगे बढ़ती जा रही हैं, पता चल रहा है कि न्यू रिसर्च बता रही है हमें कि अब बहुत ज़्यादा मिडवाइफ जो हैं इस काबिल हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस को सरअंजाम दे रही हैं। तो फिर दूसरों को फ़राइज़ सौंपना, ये नहीं कि सारी ज़िम्मेदारियां अपने ऊपर ही रखे, बल्कि जो उसके साथ दूसरे लोग हैं, जैसे दूसरी नर्सिस हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हर एक उनके मुताबिक एक काम का दे दे कि आपने ये काम करना है। जैसे कि जो जूनियर नर्सिस हैं उनको बोले कि आपने अच्छे तरीके से मरीज़ की केयर करनी है, और जो असिस्टेंट्स हैं उनको बोले कि आपने भी सिस्टर्स के साथ मिलके बहुत अच्छे से काम करना है और मरीज़ किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और औरत के ख़ानदान और रिश्तेदारों को बोले कि आप औरत का अच्छे से ध्यान रहें, एक कोई पर्सन हर वक्त औरत के साथ रहे। अब अखलाकी मसाइल ये आते कि नर्सिस हेल्थ विजिटर के तौर पर मिडवाइफ भी बाज़ अखलाकी ज़ाब्तों की पाबंद होती हैं और कुछ नहीं होती, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मिडवाइफ की ज़िम्मेदारी है कि चाहे जैसे भी हालात हों वो अपने इखलाक में रहते हुए और बहुत ही जो है हम्बल हो के किसी की बात को सुने और उस मसले का हल तलाश करे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज जो एक मैंने ये वीडियो आपको आज दी है, ये इससे आपको काफ़ी मिडवाइफ की तारीफ़ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ और उसकी महारत की स्किल्स काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये चीज़ें अक्सर आती हैं, प्रैक्टिकल में पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू, आपने वीडियो को वॉच किया। आप अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू।